उसको एक तेल में रखा और कुछ समय पूर्ण होने के बाद बैन के शरीर का घर्षण प्रारंभ किया, उसके शरीर को घिसना शुरू किया। घिसते 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 काला काला कुछ उसके अंग से निकलने लगा। वो उसके पाप थे और उस काले अंश से ही एक काला काला व्यक्ति प्रकट हो गया और यही था निषाद। और वह निषाद निकल करके जंगल की ओर भाग गया। संतों ने कहा कि भैया देखो, इसका पाप तो निकल के चला गया है, अब इसके अंदर जो थोड़े बहुत पुण्य बच्चे होंगे वो निकलेंगे, इसका और मंथन करो। तब उसके शरीर का और मंथन किया, तो मंथन करने के बाद में अब की बार उसके शरीर से उसके पुण्य के रूप में एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हुआ। वही है भगवान के ही अंशावतार राजा पृथु। बोलो पृथु महाराज की, जिनकी वजह से हमारी धरती को पृथ्वी कहा जाता है। बहुत सुनने योग्य और बड़ी अच्छी कथा है, पढ़ के इतना आनंद आता है, कहने में तो और सुख मिल रहा है। पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु महाराज प्रकट होते ही धीरे धीरे एक आकार में उत्पन्न हो गए। संतों ने उन्हीं को ही राज्य पदवी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा, क्या कष्ट है ये बताओ। सबसे पहला कष्ट यही बताया गया। बोले महाराज 2-3 कष्ट हैं, सुनिए। पहला कष्ट क्या है कि पृथ्वी से कोई अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है। दूसरा कष्ट का कारण है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल नहीं है कहीं भी। आप कृपा करके इन सबों को व्यवस्थित कीजिए। तब राजा पृथु ने विचार किया, तो सबसे पहले जल की व्यवस्था हो। तो महाराज जी भागवत में ऐसा वर्णन है कि पहले पृथ्वी पर केवल समुद्र और पहाड़ ही थे, समतल जमीन नहीं थी। पूरी पृथ्वी पहाड़ और समुद्र से युक्त थी। जितना वर्षा होती थी, जितनी नदियां थी, सब रफ्तार में बहती थी और जाके समुद्र में मिल जाती थी। पीने योग्य किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं था। कोई स्थिर जल रुकावट हो या कहीं खेती बाड़ी हो सके, ऐसा कुछ पृथ्वी पर विशेष नहीं था। तब पृथु महाराज ने सबसे पहले पृथ्वी से पर्वतों को काटना प्रारंभ किया, उसको समतल बनाना शुरू किया। कुछ कुछ स्थानों को छोड़ करके अधिकतर पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु महाराज ने पृथ्वी को तराशा है, उसका निर्माण किया है, इसीलिए पृथ्वी कहा जाता है। पृथु के द्वारा जो व्यवस्थित है वो पृथ्वी। अब पृथ्वी पर समतल जमीन हो गई, वर्षा होती है, पानी रुक जाता है, पानी स्थिर हो जाता है, पृथ्वी में जाता है, लोगों को पीने को मिलता है, जल की व्यवस्था हो गई। भागवत की साइंस है, ये पूरी विज्ञान है भागवत का। किस प्रकार हमारे यहां सब प्रारंभ हुआ पृथु महाराज के चरित्र में। तत्पश्चात पृथु महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ करके पृथ्वी मैया को प्रकट किया। पृथ्वी मैया गौ रूप में प्रकट हो गई और गौ रूप में प्रकट होकर के कहा, कहिए पृथु महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया। पृथु महाराज कहते हैं, भगवान मैया हम सब आपके वत्स हैं और आपने अपने सारे गुण तत्वों को अपने आप में विलीन कर लिया है। नाथ आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां सब प्राणी जीवात्मा कैसे जिएगा अगर आप ऐसे नहीं करेंगे। तब पृथ्वी मैया वहां उपदेश करते हुए कहती है कि ये संसार के लोग अपना पेट भरने के लिए मेरे से उत्पन्न होने वाले अनाजों को, फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को अपने प्रयोग में लेते हैं। मैं उसके लिए मना नहीं करती हूं, पर मेरा ऐसा भाव है कि मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले तत्वों का एक अंश ही सही ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। मैं उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत करती हूं। यज्ञ, अनुष्ठान, होम तुम्हारे पिता बैन ने सब बंद करवा दिया था, इसलिए मैंने अपने सब तत्वों को भीतर गर्भ में व्यवस्थित कर लिया है। पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं और आश्वासन देते हैं। बोले जब तक पृथ्वी रहेगी मैं वचन देता हूं आपको, एक नगर, एक गांव भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं होगा जहां कोई वैष्णव ना रहे और वो वैष्णव ठाकुर जी को वह भोग अर्पित ना करे। आप कृपा करके अपने समस्त भावों को उपस्थित करो। तब पृथ्वी मैया ने कहा, देखो मैं गैया बन के आई हूं और गैया का पूरा तत्व दुग्ध से निकलता है। मेरे दुग्ध से
सब रसतत्व पुनः वापस आ जाएंगे। पर दूध जब गैया छुपा लेती है तो उस छुपे हुए दूध को निकालने के लिए बछड़ा लगाना पड़ता है। बोले ब्रह्मा जी से कहो वो बछड़ा बन करके आए। तो ब्रह्मा जी बछड़ा बन करके आए और पृथ्वी मैया के थन में जैसे ही मुख लगाया, उनका वह समस्त दुग्ध थनों से बहने लगा और वही रस तत्व फिर पृथ्वी में सब जगह व्यवस्थित हो गए। और श्री पृथु महाराज ने खेती बाड़ी शुरू करवाई। इस प्रकार अनाज लगाए जाएं, इस प्रकार सब्जियां लगाई जाएं। शाकाहारी प्राणी कौन से होते हैं, मांसाहारी प्राणी कौन से होते हैं, दोनों तत्वों को खाने वाले कौन से होते हैं, सब पृथु महाराज ने एक एक चीज का वर्णन किया भागवत में। और मानवों के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि मानव को किसी भी रूप में मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मांस आहार मानव का नहीं है। ठाकुर जी ने व्यवस्था रखी है, होठ से जल पीने वाले जीव वे सब शाकाहारी होते हैं और जीव से जल पीने वाले वे सब मांसाहारी होते हैं। भागवत जी में इतना गहन चिंतन और इतना वर्णन है कि हमारे भीतर की जो अंतड़ियां हैं, जहां भोजन पचता, उस तक का वर्णन किया गया है। पृथु महाराज कहते हैं कि मानव की जो पाचन क्रिया है वो इतनी श्रेष्ठ नहीं कि उससे मांस पचाया जा सके, इसलिए उसका भोजन केवल और केवल शाकाहार ही है। और शाकाहारी वस्तुओं में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे शरीर को ना लगे। आजकल लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं, मुझसे पूछ लेते हैं कई बार, मानव शरीर में ऐसी ऐसी चीजों की कमी हो जाती है जो मांस ही पूर्ण कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी में ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे भाव हैं कि यदि उनका सेवन किया जाए तो मानव कभी भी अपूर्ण रह ही नहीं सकता। हमारे कितने सारे संत, कितने सारे ऋषि, कभी बद्रीनाथ जाइए, बद्रीनाथ में ऊपर दोनों नरनारायण पर्वतों पर इतने बड़े बड़े संत रहते हैं, कितने कितने दिनों तक बिना कुछ पाए रह लेते हैं। उनके शरीर को क्यों नहीं लगती कोई बीमारी हारी। हमारे पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज, आप इतने वर्षों से, इतने दिनों से अभी तक भी नारियल पानी पे ही हैं, कोई अन्न का सेवन नहीं करते। उस दिन मेरा तो हाथ पकड़ लिए तो मेरे पूरे शरीर में -1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। महाराज जी कोई पकड़ने छुड़ा के ना भाग सके। हम लोग इतने सारे रसतत्व तो खाते हैं तो कोई दिक्कत, हमारे शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब तो बहाने हैं मांस भक्षण के, पर मानव का स्वरूप किसी भी रूप में मांस भक्षण का नहीं होना चाहिए। बंधुओं, एक बहुत सुंदर बात है, ये देह देवालय है। सदैव इस रूप में देह को स्वीकार करो, देह देवालय है। और इस देवालय के गर्भगृह यानी कि चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार देवालय को पवित्र रखा जाता है, देवालय को शुद्ध रखा जाता है, देवालय को स्वच्छ रखा जाता है, उसी प्रकार अपने तन को रखो। ठाकुर जी का घर है, उसको कब्रिस्तान मत बनाओ भक्ष अभक्ष और मांस भोजन करके। पृथु महाराज ने इस प्रकार खेती बाड़ी आदि सब पृथ्वी पर प्रारंभ करा दी। तभी से इस धरती को पृथ्वी कहना प्रारंभ कर दिया गया। इसको पृथ्वी कहने लगे।